बिहार की आवाम तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना सीएम फेस मानती है, अपना सीएम मानती है। यहाँ पता चलता है कि बिहार प्रदेश में शराब बिचवा के जो है सरकारें चल रही हैं। बड़े है खुद सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि जिस तरह से केजरीवाल की हालत हुई, उस तेजस्वी यादव की हालत। तो मैं भी बिहार प्रदेश की युवाओं की धड़कनें तेज हो गई हैं कि कब 2025 चुनाव आए और हम अपने सीएम के तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव को देखें। वो सही दिल्ली जीत गए हिंदू मुसलमान करके ध्रुवीकरण की राजनीति करके। जीत गए आप लोग। तो आप जो दिखाना जो चाह रहे हैं आप लोग कि बहुत बड़ी जीत है, दरअसल में वो बड़ी जीत नहीं है। जीत है उसके वो ठीक है, उनको शुभकामनाएं, जीत गए। तो अब क्या जरूरत पड़ी कि जीतन राम मांझी जी आते हैं और कहते हैं 20 से 40, और यही नहीं कहते हैं कि हम उनकी औकात दिखा देंगे हैं। और इनको विपक्ष फोबिया हो गया है, तेजस्वी फोबिया हो गया है। कोई भी चीज़ अपने कामों को ये नहीं गिनाते हैं, ये चले आते हैं विपक्ष के पास। जीतन राम मांझी क्या कहते हैं, उपेक्षित किया गया, दिल्ली के चुनाव में उपेक्षित किया गया, झारखंड के चुनाव में उपेक्षित किया गया। देखिए, खगड़िया के सांसद हैं राजेश वर्मा, लोक जनशक्ति पार्टी से है। उन्होंने जो है भविष्यवाणी कर दी है कि दिल्ली की चुनाव के बाद जो है अब जो है इंडिया गठबंधन नहीं रहने वाला है, टूटने वाला है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ आरजू खान है, राजद के प्रवक्ता, उनसे पूछेंगे कि भविष्यवाणी अब हो रही है कि इंडिया गठबंधन रहने वाला नहीं है। भविष्यवाणी तो करने वाले ये लोग है ही हैं, बयानवीर हैं। अच्छा। और बड़े बड़े सिर्फ ये बयान देना जानते हैं। अगर इतना वक्त अगर बयान के ज़्यादा अगर अपनी कथनी से ज़्यादा अगर करनी पे लगाते तो शायद बिहार हर चीज़ों में नंबर 1 होता, हर चीज़ों में अव्वल दर्जे पे होता है। सत्ता पे तो वही है ना। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, सत्ता में वही बैठे हुए हैं, लेकिन पता चलता है बिहार हर चीज़ों में पीछे है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है उसको उनको पढ़ लेना चाहिए, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है उसको पढ़ लेना चाहिए, एनसीआरबी का डेटा कहता है उसको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या है ना, ये लोग बयानवीर हैं, ये काम नहीं करते हैं और इनको विपक्ष फोबिया हो गया है, तेजस्वी फोबिया हो गया है। कोई भी चीज़ अपने कामों को ये नहीं गिनाते हैं, ये चले आते हैं विपक्ष के पास, विपक्ष से सवाल करते हैं। अरे साहब, सत्ता आपको किसके लिए दिया गया है? जवाबदेही वो आपकी है। और ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, महागठबंधन इंटैक्ट है। आप अपने ही सहयोगियों को देखिए। जीतन राम मांझी क्या कहते हैं, उपेक्षित किया गया, दिल्ली के चुनाव में उपेक्षित किया गया, झारखंड के चुनाव में उपेक्षित किया गया। फिर वो आते हैं कि 20 से 40 सीट चाहिए, जबकि बीजेपी कहती है कि हमारा फार्मूला पहले से तय होता है। तो वो फार्मूला कहाँ है? हवा हवाई है क्या जरूरत पड़ी कि जीतन राम मांझी जी आते हैं और कहते हैं 20 से 40, और यही नहीं कहते हैं कि हम उनकी औकात दिखा देंगे। तो फूट और दरारें तो इनके अंदर है। आप फूट और दरारें की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली तो जीत गए वो लोग। दिल्ली जीत गए हिंदू मुसलमान करके, ध्रुवीकरण की राजनीति करके। जीत गए आप लोग। तो नहीं, आप लोग जितना बड़ा इसको बताना चाहती है ना, दरअसल में जीत है, लेकिन उतनी भी बड़ी जीत नहीं है। जिस तरीके से छोटे मोटे इससे नहीं जीते हैं, बहुत बड़े बताइए ना, 2% का तो सिर्फ मार्जिन है। वोट का अगर अंतर देखिएगा, आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2% का डिफरेंसेस है। तो आप जो दिखाना जो चाह रहे हैं आप लोग कि बहुत बड़ी जीत है, दरअसल में वो बड़ी जीत नहीं है। जीत है उसके वो ठीक है, उनको शुभकामनाएं, जीत गए। तो अब लेकिन मामला ये है कि जो न्यूज़ चैनल्स या जो पत्रकार या खुद वो कहते थे कि रेवड़ियों पे टिकी हुई सरकार है, ये तो खुद रेवड़ी के भागीदार हो गए। इनको भी देना पड़ेगा माई बहन मान योजना की। उनकी बात को तो जनता ने स्वीकार कर लिया ना कि केजरीवाल को तो बहुत कारण है, बहुत कारण है। तो क्या है, दिल्ली का चुनाव बिहार से मिक्स करिएगा क्या आप? बहुत लोग तो कह रहे हैं, खुद सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि जिस तरह से केजरीवाल की हालत हुई, उस तरह तेजस्वी यादव की हालत। तो मैं भी तो कह रहा हूँ ना, आपके टीवी चैनल्स पे मैं भी खड़ा होकर कह रहा हूँ कि वहाँ जरूर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, लेकिन एनडीए नहीं जीता है। अगर एनडीए जीतता तो देवली और बुराड़ी की सीट जेडीयू और लोजपा नहीं हारती। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में अगर खुशियां मना रही है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। की दिलों की धड़कनें तेज हो गई है दिल्ली के चुनाव के लिए। तेजस्वी यादव के जो आप बोल रही है ना कि दिलों की धड़कनें तेज हो गई है, दरअसल में वो सही से बता नहीं पाते हैं। बिहार प्रदेश की युवाओं की धड़कनें तेज हो गई हैं कि कब 2025 चुनाव आए और हम अपने सीएम के तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव को देखें। वो सही से बता नहीं पाते हैं वो लोग। परेशानी उन लोगों के अंदर है। पशुपारक चचा भी तो एनडीए का हिस्सा थे ना, उनको आउट कर दिया। जीतन राम मांझी की बारी है। अब देखिए कितनी दरारें आती हैं, कितने लीकेज है, कौन सा एमसील लगाएंगे, कौन सा एमसील लगा के अपनी दरारों को ये चिपकाते हैं, बंद करते हैं।
तो ये कहते रहते हैं, आप कह रहे हैं बयान कि भी रहे आप सब। कहते हैं कि काम नहीं कर रहा है। इस बार का जो बजट आया है, लोगों यहाँ तक कि विपक्ष वाले आप लोगों ने माना कि बिहार का आप बताइए ना कितने पैसे दिए बजट में, आप बता दीजिए, थोड़ा घोषणा बताइए। 1 रुपए नहीं। बयानवीर बनिए, 125 लाख करोड़ के पैकेज इससे पहले भी आए थे, 56,000 करोड़ के पैकेज इससे पहले भी आए थे। आपने घोषणा किया है, घोषणा पैकेज नहीं होता है। यानी आपको लगता है ये सिर्फ घोषणा है, घोषणा तक ही रह आज तक तो हम यही देखे हैं ना, 20 साल के शासन सत्ता में हुआ क्या, सिर्फ घोषणा दी गई है। नहीं तो बिहार आगे नहीं चलता क्या, शिखर और उन्नति के रास्ते पे नहीं होता था, होता क्या। यहाँ पता चलता है कि बिहार प्रदेश में शराब बिचवा के जो है सरकारें चल रही हैं, बड़े बड़े मंत्री जो है डीके टैक्स ले रहे हैं, पुलिया का करप्शन हो रहा है। तो ये अगर होता विकास के रास्ते पे तो ये सारी चीज़ें अच्छी दिखती ना, लेकिन अच्छी दिखती कहाँ है। ये भविष्यवाणी इसलिए भी हो रही है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस साथ लड़के की मिलती तो इस तरह के हालात नहीं बनते। वही बात आ रही है बिहार में कि अगर बिहार में कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर नहीं लड़ेगी तो ऐसे ही हालात बन जाएंगे बिहार अभी में। कौन उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है महागठबंधन का, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं। हमारे अंदर संशय कहाँ है, आज भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। संशय तो उनके अंदर होना चाहिए कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। और एक चीज़ और बता दूं, जेडीयू की जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है ना, उनको एक दिन ऐसा होगा कि वो हॉस्पिटल में चले जाएंगे और ये घोषित कर दिया जाएगा कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि फला चीफ मिनिस्टर के चेहरा होंगे। ये हालत कर दिया है जेडीयू वालों की, ये हालत हो गई है जेडीयू वालों की बीजेपी के जरिए। तो कहीं वो दूसरे शिवराज चौहान तो नहीं बन जाएंगे नीतीश कुमार जी, कहीं दूसरे एकनाथ शिंदे तो नहीं बन जाएंगे। सवाल इस पे होना चाहिए। सवाल तो तेजस्वी यादव पे उठ रहा है कि कहीं दूसरे केजरीवाल ना बन जाए वो। अरे छोड़िए ना, 2 बार सत्ता में, सत्ता से थोड़ी सी तो हम दूर रह गए, वो भी इनके गलत नीतियों के कारण, जो सत्ता में जो आज भागीदार हैं। और बिहार प्रदेश की जनता ने अपना सीएम फेस माना है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनाया है। तो परेशानी उनको इस बात से है ना कि बिहार की जनता, बिहार की आवाम तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना सीएम फेस मानती है, अपना सीएम मानती है, इसलिए 2 बार लार्जेस्ट पार्टी बनाया। इनके पास क्या है, इनके पास न चेहरा है न कोई नीति है। टायर्ड मुख्यमंत्री का चेहरा लगा के पता चलता है, कहते हैं वो लोग कि नीतीश कुमार जी को हम अपना चेहरा मानते हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा एकनाथ शिंदे बना देंगे। बहुत बार हमने ये सवाल पूछने की कोशिश की, कल ही जो है हमने जेडीयू के एक मंत्री थे उनसे पूछने की कोशिश की कि झारखंड में भी आपकी हार हुई, दिल्ली में भी हार हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम एक सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, हम मानते हैं कि हम हार गए, लेकिन कौन बोल रहा है हमारे बारे में, जो 23 सीट पे लोकसभा चुनाव लड़ता है 4 सीट पे सिमट जाता है। कम से कम उन बेशर्मों को तो इतना शर्म आना चाहिए ना कि तुम्हारी सीटें कम हुई हैं, हमारी सीटें नहीं कम हुई। 4 से आप लोग संतुष्ट थे अभी? अरे संतुष्ट, जनता का जनादेश से संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा ना। जहां हम 0 पे थे वहां 4 पे आए। सीटें किसकी खिसकी, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सहयोगियों की। और अगर इंडिपेंडेंट अगर सबको अगर मिला के देख लिया जाए तो इंडिया गठबंधन 9 पे जीती। तो सीटें किसकी कम हुई, उसको तो डिस्क्रिमिनेट किसको किया गया, किसके चेहरे को नहीं पसंद किया गया, वो थी एनडीए के लोग थे, उनकी सीटें कम हुई, ये बताता है। और आज भी हमारे मजबूत सांसद हैं वहाँ पे, आगे चल के और भी जीतेंगे, 40 में 40 लाएंगे। विधानसभा में लाए थे ज़्यादा, उससे ज़्यादा लाएंगे, 230 सीटें जीतेंगे। हरियाणा में बीजेपी की जीत होती है, महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत होती है, अब दिल्ली में इस तरह की प्रचंड बहुमत उनको मिलती है। कहाँ प्रचंड बहुमत है, कहाँ प्रचंड बहुमत है, नहीं बताइए ना। 3 बार आपने इलेक्शन देखा, कहाँ प्रचंड बहुमत है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ जीत है, लेकिन इतनी भी बड़ी जीत नहीं है। अरे ये 4 सीटों पर रहने वाली बीजेपी पिछले बार 8 सीटों पर थी और अभी भी आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर है, अभी भी है ना। तो इतनी बड़ी जीत कहाँ है। अरे जीत बड़ी होती है झारखंड की तरह, जैसे इंडिया अलायंस वहाँ जीती थी। आपकी जीत बड़ी एकदम जम्मू कश्मीर में जीत हुई थी। आपने यूनियन टेरिटरी लागू बना दिया, किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। आप मतलब अपने सीने पे हाथ रख के ठोकते थे, परचम लहराते चलते थे कि हमने 370 आर्टिकल 370 हटा दिया गया। उसके बाद आप जो है इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वहाँ पे इलेक्शन देर में करवाते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट क्या आता है, बीजेपी के लिए नील बटा सन्नाटा। तो सबसे बड़ा तो चुनाव जम्मू एंड कश्मीर का है, जिसको लेके आप राष्ट्र में डंका बजाते थे। आप वहाँ प्लॉट खरीदवाते थे कि कश्मीर में हम प्लॉट खरीदवा देंगे। आपने किसी को प्लॉट भी नहीं खरीदवाया, नहीं आप लोगों ने खरीदा। तो भारतीय जनता पार्टी है, परसेप्शन की राजनीति, झूठ की राजनीति, भ्रम की राजनीति करती है और उससे ज़्यादा आगे ये नहीं निकल सकती। सवाल 2025 के साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं बिहार में, कितना विश्वास है कि इस बार आप लोग टिक पाइएगा बीजेपी के आगे, एनडीए के आगे? फिर हम वही बात, आप एनडीए हमारे सामने कहाँ टिकता है। अच्छा, एनडीए आपके सामने आप बताइए ना, जो नीतीश कुमार जी हैं वो कितने सीटों वाली पार्टी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं।
समझौता कर लिया, आरएसएस वालों के गोद में जाके बैठ गए। आपके पास भी तो आरएसएस हमारे पास, हाँ। हम अगर भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर ले तो सत्ता में हम रहते हैं, नीतीश चाचा थोड़ी रहते हैं। तो ये हमारा कॉन्फिडेंट है और इस कॉन्फिडेंट को मजबूत करती है बिहार प्रदेश की जनता। और बिहार प्रदेश की जनता ने 2 बार जनादेश देके दिखाया कि यू आर ए लार्जेस्ट पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है और आगे भी रहेगी। और मैं आपको सुनिश्चित कर दूं कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव इस प्रदेश के मुखिया बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। 2025 में जो है मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, ये सुनिश्चित कर चुके हैं आजू खान जी। इनका कहना है कि कोई दोहराई नहीं है इसमें कि जनता जो है, जनता का जनादेश यही रहेगा कि तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी आपकी क्या राय है? अगर बिहार से हैं तो कमेंट के जरिए हमें अपने जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।